नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है गुडविल में से सेकंड मेथड, वो है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो हेडिंग लिख ले मेरे साथ साथ, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इसके अंदर लिखे पहले एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट is called as super profit। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझें। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने दूसरों की तुलना में ज्यादा कितना कमाया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। बचपन में, अभी तो खैर आप लोगों का बचपन है, तो आपने सुना होगा सुपरमैन की कहानी। तो सुपरमैन क्या करता है, क्या होता है सुपरमैन के पास में? सुपर पावर्स होते हैं उसके पास में, जो कि नॉर्मल आदमी में नहीं होते। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज सुपरमैन। तो इसी तरह सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके पास में है लेकिन बाकी लोगों के पास में नहीं है, तभी तो आपकी गुडविल है। ये बात समझ में आ रही है? मींस यू हैव समथिंग मोर देन द अदर्स बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर अर्निंग मोर देन अदर्स। दूसरों की तुलना में आप ज्यादा कमा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो यहां पे इस मेथड में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। लिखें, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, ये जो हमने ऊपर लाइन लिखी है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को मैंने फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। आगे लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट फॉर द ईयर, ब्रैकेट में लिख देते हैं, और एवरेज प्रॉफिट। मतलब एक साल का प्रॉफिट दिया तो वो अपन लेंगे, एक साल से ज्यादा का प्रॉफिट दिया होगा तो सबका हम एवरेज ले लेंगे। सिंपल एवरेज बोलेगा तो सिंपल एवरेज ले लेंगे, वेटेड एवरेज बोलेगा तो वेटेड एवरेज ले लेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना आपने पैसा लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वापस एक बार सुने उस चीज को जो मैंने आपको बात बताई कि सुपर प्रॉफिट का मीनिंग, उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 20 दुकानें हैं, वहां पे हर कोई 10% प्रॉफिट कमा लेता है, वहां पे हर कोई 10% प्रॉफिट कमा लेता है, और सब लोगों ने 5-5 लाख रुपए लगाए। मान लीजिए सब लोग, हर कोई कितना कमाता है? 50,000 रुपए कमा लेता है। एक हाइपोथेटिकल इलस्ट्रेशन पर लेते हैं कि सभी लोग 5-5 लाख रुपए लगाते हैं और सभी लोग 10% के हिसाब से 50,000 रुपए कमाते हैं, और आपने जो है इस साल में 50,000 से ज्यादा कमाया है, तभी आपकी गुडविल है। कम है तो आपकी को गुडविल है ही नहीं। गुडविल का मतलब लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, आपकी सेल ज्यादा होती है, इसलिए आपका प्रॉफिट ज्यादा है। Suppose if you are earning 60,000 in a particular year, which means you are having goodwill as compared to the rest. बाकी लोगों की तुलना में आपकी गुडविल है। अब इसका कैलकुलेशन को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? 5 लाख पर 10% which is 50,000। आप कितना कमा रहे हो? 5 लाख पर 60,000, मतलब 10,000 आप ज्यादा कमा रहे हो, which is सुपर प्रॉफिट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को। लिखें ए बी सी पार्टनरशिप फर्म है, earned a profit of 2 lakh rupees for 2019-20। फिर देखिए combined capital employed by them is rupees 15 lakhs, 15 लाख रुपए। आगे लिखें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल for a similar business is 10%. Calculate goodwill based on 3 years super profit method। आती है समझ में बात? हम एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है और गुडविल कैसे निकालना है। लिखते हैं हम, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, क्योंकि आपको दिया है 3 इयर्स परचेज। 2 लाइन छोड़ दें क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे सुपर प्रॉफिट। इस तरीके से अगर आप करोगे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए।
लिखता हूं मैं और आप भी लिखें, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब 2 लाइन और छोड़ दें क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे, आगे लिखें, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 15 लाख, इसका 10%, ये हो गया 1,50,000। इसे हम ले लेते हैं ऊपर वाले सेल में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। एक्चुअल प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे लिखेंगे 1,50,000। ये कितना आता है आपका 50,000। इस 50,000 को ऊपर गुडविल वाले कैलकुलेशन स्टेप में ले जाते हैं, लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट के नीचे 50,000 इंटू 3, ये कितना होता है आपका 1,50,000। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड इज 1,50,000। आती है बात समझ में? यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में तो हमने समझने के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दे दिया था आराम से। एग्जाम में कई बार ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया नहीं रहता है। जब हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को वापस एक बार करेंगे। अभी एक बार आप नोट कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिख ले कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के आपके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है लायबिलिटीज साइड अप्रोच, दूसरा होता है असेट्स साइड अप्रोच। मतलब केवल लायबिलिटीज की अगर आपको डिटेल्स दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और केवल एसेट्स की डिटेल दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों डिटेल अगर पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, जो मर्जी है मेथड उसे कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग यहां पे लायबिलिटी साइड अप्रोच में लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब लायबिलिटी साइड की यदि आप बात कर रहे हैं तो कैपिटल में आप रिजर्व्स को जोड़ दोगे, गुडविल यदि दे रखा है तो यहां लिख लेते हैं इफ मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। इसका मतलब यदि गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा है तो उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू भी गुडविल की निकाल रहे हैं, तो उसमें जो गुडविल आपको दे रखी है वो हम नहीं लिखेंगे, लिखिए माइनस फिक्स्ड असेट्स ये है, ये आपको दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा। उसके बाद में उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगली बात करते हैं साहब हम लोग असेट साइड अप्रोच की। इसके अंदर क्या करना है, लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू all assets minus outside liabilities। इसका मतलब हमारा पैसा कितना लगा है, सभी एसेट्स को जोड़ देंगे, उसके अंदर से आउटसाइड लायबिलिटीज जो बाहर वालों की लायबिलिटीज है उनको हम लोग माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। यहां पे ध्यान देना है ऑल एसेट्स का मतलब नीचे लिख लेना है इसके साथ में एक्सेप्ट गुडविल कॉमा या एंड fictitious assets and non-trade investments। वहां पे जिनको हमने माइनस किया है उनके अलावा एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूला से जो है आपको एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाएगा। तो आता है समझ में सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इसके हिसाब से हम लोग अपने अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल वाले। तो यहां पे आपको सिर्फ थ्योरी समझा रखी है, फंडामेंटल समझा रखे हैं। प्रैक्टिकल वाले वीडियो लेक्चर में आप अगर चेक करोगे तो इसी मेथड से हमने काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं जो कि टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। आती बात समझ में? थैंक यू सो मच, बाय।